दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ मिस्टर बीस्ट के सबसे पागलपन भरे चैलेंज में से एक। लास्ट टू लीव द सर्कल विंस $50,000. The rules are simple. If at any point you cross the red line around your circle, you lose $500,000. The challenge has 100 सर्कल्स और सिर्फ एक ही बचेगा आखिरी क्योंकि तक। सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही ये हो गया। कोई आउट हो गया है दोस्तों। क्या सच में किसी ने लाइन को टच किया था? मैं तो घायल हूँ टेंशन में। जल्दी स्क्रीन पर दिखाओ। टीजे, अगर तुम्हारा सर्कल टच हुआ तो भाई तुम आउट हो। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये चैंडलर और बाकी पुराने चेहरे फिर से क्यों भिड़ रहे हैं, तो जनाब क्योंकि इस बार मिस्टर बीस्ट हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंपटीशन चल रही है। यहाँ वही कंटेस्टेंट्स आए हैं जिनका नाम हर वीडियो में गूंजा है। ये हैं मिस्टर बीस्ट के लेजेंड्स। ये लोग जानते हैं जीतने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, इसलिए इस बार का मुकाबला होने वाला है बेबाक, खूंखार और जबरदस्त। भैया अगला आउट तो ऐसा हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बिग जस्टिस बाहर, बस क्योंकि साहब पोर्टेबल टॉयलेट यूज नहीं करना चाहते थे। हाँ, मिस्टर बीस्ट शो में टॉयलेट भी बंदे को आउट करा दे देता है। अब सारे कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी छोटी स्पेस में सोएंगे, लेकिन लगता है जियो के इरादे कुछ और ही हैं। लगा था ये सब मजाक है, पर अब लोगों की नींद वाकई उड़ चुकी है। कुछ हार मानकर घर लौटने लगे हैं। उधर सोते सोते ही 7 लोग लाइन छूकर आउट हो गए, जिनमें कार्ल तक शामिल है। सिर्फ पहली रात में ही 14 कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके हैं और अभी बहुत से जाने वाले हैं। अब बारी है गेम नंबर 3 की, जो हर किसी का फेवरेट बताया जा रहा है। मिस्टर बीस्ट गार्ड्स को बुलाते हैं, लेकिन इस बार क्यूब्स नहीं। एक ऐसा टॉवर चैलेंज जिसमें सिर्फ प्रो ही टिक पाएंगे। रूल है सिंपल, लाल क्यूब पर अपना टॉवर बनाओ और 24 घंटे तक गिरने मत देना। कंट्रोल रूम से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिसके टॉवर गिरेगा वो सीधा आउट। और ट्विस्ट देखो, सबको दी जा रही है एक एक बॉल, ताकि टाइम खत्म होते ही 10 सेकंड में दूसरों का टॉवर गिराया जा सके। अब टॉवर सिर्फ बैलेंस का नहीं, बल्कि भरोसे और चालाकी का टेस्ट भी बन गया है। इसमें मजा आने वाला है। 3, 2, 1, go! जेरेमी आउट हो गया। माइक भी आउट। मिस्टर बीस्ट अब सबसे बड़ा कट लेकर आ रहे हैं। आधे कंटेस्टेंट्स सीधे घर भेजे जाएंगे। रूम को 4 हिस्सों में बांटा गया है और शुरू होने वाला है टाइम बम वाला बॉल गेम। 1 घंटे की उलटी गिनती चलेगी, जिसे कोई नहीं देख पाएगा। और जिस हिस्से में अंत में गेंद रहेगी वो पूरा ग्रुप आउट। गेम अब किस्मत का नहीं, टाइम मैनेजमेंट और दिमाग का है। यानी जो टीम सही तरीके से टाइम ट्रैक और प्लान करेगी वही सरवाइव करेगी। उस रिकॉर्डिंग का क्या होगा? ओह क्या था? ये बाहर आया। टाइमर की थोड़ी देर बॉल किसके पास होगी? 1 मिनट। बाहर निकालो। लात मारो। अब तक बची हुई है। ये पागलपन है। ये काम कब खत्म होगा? मारो। दोनों बॉल यहीं पर है। लाल लाइट जली, दोनों बॉल पीले हिस्से में। वो टीम आउट। अगला राउंड फिर शुरू होगा। टाइम 10 मिनट कम। अब एक ही बॉल घूमेगी, जहां रुकी वहीं की टीम बाहर। और शुरू होने से पहले ही 6 लोग रेड लाइन पर पकड़े गए। अकीरा ने एक बार फिर से दिल बचा लिया। पिंक टीम, तुम लोग एलिमिनेट हो चुके हो। तुम बाहर जा सकते हो। अब अगला गेम शुरू। कंटेस्टेंट्स को रैंडमली टीमों में बांटा जाएगा और होगा फेस टू फेस नॉकआउट। सबसे पहले मुकाबला है असमा वर्सेस अर्लीन का। बीच में बैलेंस बीम और गोल्डन बॉल्स। जो खिलाड़ी अपनी बॉल लेकर वापस सर्कल में पहुंचेगा वही बचेगा, और अगर दोनों गिरे तो दोनों एक साथ आउट। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, स्पीड, बैलेंस और प्रेशर का घमासान देखने को मिला, लेकिन जीत की खुशी में दोनों ने रेड लाइन टच कर दी और शॉकिंगली दोनों एक साथ आउट। तुरंत अगले मुकाबले में उतरे प्रेस्टन और नोआ, लेकिन उससे पहले मिस्टर बीस्ट ने शॉपिफाई का फुल प्लग मार दिया। गेम रीस्टार्ट होते ही नोआ बिजली की तरह आगे निकला और क्वालिफाई कर गया। अगला मुकाबला जियो वर्सेस निकोलस, और निक प्रेशर में गिर गया। जियो जीतकर अगले राउंड में पहुंचा। धीरे धीरे कंटेस्टेंट्स गिरते रहे और हम पहुंच गए सबसे इंटेंस मैच, रामी वर्सेस अकीरा। अकीरा, जिसने पहले भी कई मुश्किल चैलेंजेस जीते हैं, अब सीधे $5 लाख के एक कदम पास खड़ा था। तगड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन आखिरकार रामी को आउट होना पड़ा। यानी अब सिर्फ टॉप 10 लेजेंड प्लेयर्स बचे हैं। 5 दिन 90 एलिमिनेशंस के बाद असली जंग अब शुरू होने वाली है। यहाँ है लोस, जो कई वीडियोस में आ चुका है। अकीरा 20 गेम से वापस आया है। रॉनी ने लेजर मेज में कम्पीट किया था। नोआ ने 32,000 कर्ल्स किए थे। ओमार ने $10 लाख से अपना हाथ हटाया था। जियो हमारे एजेस 1 to 100 वाले वीडियोस में था। एलिसन ने एक आईफोन के लिए अपना पिछला सर्कल छोड़ा था। जूलिया जंगल में 20 दिन तक टिकी रही थी। गैब्रिएला $10 लाख वाले एक आइलैंड चैलेंज में टॉप 10 में थी। और मैलरी वही है जिसने वो $10 लाख वाला आइलैंड जीता था। क्योंकि तुम सब पहले ही मेरे वीडियोस में कम्पीट कर चुके हो, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुमने पहले कभी नहीं किया। इस अगले गेम में मैं तुम सभी 10 प्लेयर्स को अपना गेम खुद चुनने दूंगा।
मिस्टर बीस्ट अब गेम को पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं इस बार गेम तुम खुद चुनोगे, किस्मत की होगी या स्किल की, या फिर कौन सबसे ऊंचा कूद सकता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही गेम खेला जाएगा और आधा खेल मैदान उसी में साफ हो जाएगा। टॉप 10 प्लेयर्स डिस्कशन में लग जाते हैं। कागज पत्थर कैंची? नहीं भाई, किस्मत पर भरोसा नहीं। वेट लिफ्टिंग? नहीं। आखिर में प्लान बनता है, एक पैर पर खड़े रहना। जो पहले 5 गिरेंगे वही सीधे आउट। प्लेयर्स एक दूसरे को देखते हैं, सब समझ गए अब खेल बस बैलेंस, फोकस और स्टेमिना का है। मिस्टर बीस्ट रेफरी पैट्रिक को बुलाते हैं, जो नियम बताएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि गेम में कोई चीटिंग ना हो। अब ये टॉप 10 हैं और $5 लाख सिर्फ एक पैर और हिम्मत की दूरी पर है। और गेम शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है। पहला एलिमिनेशन हो गया। गैब्रिएला 4.5 मिनट्स। अब सिर्फ 9 खिलाड़ी बचे हैं और सबके पैर कांपने लगे हैं। जिमनास्ट होने के बावजूद लॉस सबसे ज्यादा हिल रहा है और आखिरकार आउट हो जाता है। मैलरी भी मुश्किल में है। स्लो मो फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि उसका पैर जमीन को टच कर गया और वो भी आउट। 16 मिनट गुजर चुके हैं। सबकी काव्स जल रही हैं। ओमार बार बार उछल रहा है। रॉनी पसीने पसीने है मगर हार नहीं मान रहे। तभी फुटेज रिव्यू में जूलिया पकड़ी जाती है। पांव जमीन पर टच करते ही आउट। अब बचे सिर्फ 6 खिलाड़ी। अकीरा सबसे स्टेडी है जबकि ओमार और रॉनी गिरने की कगार पर हैं। जैसे जैसे टाइम 38 मिनट पार करता है, रॉनी आखिरकार अपने बैलेंस में फिसल जाता है और आउट। अब लड़ाई है सिर्फ टॉप 5 के बीच और $5 लाख की दूरी बस एक पैर पर टिके रहने जितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया नो जिमी। प्रॉब्लम, मैं बाहर सिर तक ऊंचा आता हूं। रखकर बाहर जाना ब्रो, तुम बहुत अच्छा खेले। अब जब तुम सब टॉप 5 में आ चुके हो, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। या तो तुम एक आखिरी गेम खेल सकते हो जिससे 4 लोग बाहर हो जाएंगे और हमें $5 लाख का विनर मिल जाएगा, या फिर तुम एंड्योरेंस चुन सकते हो और इसे ट्रेडिशनल लास्ट टू लीव चैलेंज की तरह खत्म कर सकते हो, जिसमें बस एक राउंड चलेगा और 4 लोग सीधा आउट। सिर्फ एक बचेगा विनर। या तो तुम लोग पुराने मिस्टर बीस्ट स्टाइल में लास्ट टू लीव खेलो, जहां कोई टाइम लिमिट नहीं, टिकना है जब तक दूसरे 4 हार ना मान जाए। इसका मतलब यहाँ बैठे बैठे दिन, हफ्ते या महीनों तक गुजर सकते हैं। क्या ख्याल है, गेम या एंड्योरेंस? मैं गेम खेलना चाहता हूँ, इसमें मजा आना चाहिए। मुझे लगता है हमने पहले ही काफी गेम्स खेल लिए हैं। एंड्योरेंस में जो टिकेगा वही जीतेगा, इसीलिए 30 endurance। सेकंड। ये सब कितने श्योर है। तुम पांचों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करना है। अब फैसला मुझ पर है। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ। क्या तुम्हें यहाँ 1 मिनट के रहना है? क्या तुम $500,000 जीतना चाहती हो? तुम एक 12 साल के बच्चे की सुनोगी? उन्हें अब और यहाँ नहीं रहना। इसका मतलब वो तुमसे पहले छोड़कर चले जाएंगे। 15 सेकंड। देखो 12 साल का बच्चा कभी तो स्कूल जाएगा। तुम यहाँ से निकलकर नहाना चाहोगे? कम ऑन, उनकी मत सुनो। हाँ, ये एक बड़ा फैसला है एलिसन। 5, अपने दिल की सुनो, किसी और की नहीं। 2, 1, टाइम खत्म हुआ। अपने मार्कस नीचे रखो। अकीरा, तुमने क्या लिखा? मैंने गेम लिखा। जियो, गेम। नोआ, एंड्योरेंस। रॉनी, मुझे तो यहीं पर रुकना है। और टाई ब्रेकर है गेम। चलो गेम खेलते हैं। देखो कैसे अब टॉप 5 में दोस्ती की जगह चालाकी ले रही है। एक बोलता है तुम्हें एंड्योरेंस चुनना चाहिए था, अब पछताओ। दूसरा डर रहा है कि कहीं मैं 12 साल के बच्चे से हार ना जाऊं। अब कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ एक जीतेगा और मैं ही जीतूंगा 100%। खिलाड़ी तक कह रहे हैं। इस आखिरी गेम को खेलने के लिए गार्ड्स तुम्हारे सर्कल्स को एक नई लोकेशन पर ले जाएंगे। शांत रहो और संभल कर चलना, क्योंकि रूल्स अभी भी लागू है। अगर तुमने अपना सर्कल छोड़ा तो तुम $5 लाख हार कर किसी और के लिए छोड़ जाओगे। तुमने 95 कंपेटिटर्स को हराया। तुम सब इन सर्कल्स में हफ्ते भर से ज्यादा रह चुके हो और अब आखिरी मुकाबला होगा। देखो, ये रहे तुम्हारे मैनिकिन्स। वो ये तो मैं हूँ ब्रो। हर किसी को एक अलग रंग की पेंट बॉल गन दी गई है। मेरे इशारे पर तुम 5 प्लेयर्स एक शॉट फायर करोगे, वो भी एक साथ। अगर किसी ने तुम्हारे मैनिकिन को हिट किया तो तुम्हारा सर्कल छोटा कर दिया जाएगा। 3 बार सर्कल छोटा होने के बाद तुम एलिमिनेट हो जाओगे। अब ये तुम पर है कि किस पर निशाना लगाना है। अब गेम पूरी तरह माइंड हंट में बदल गया है। खिलाड़ी कहता है मुझे लगता है अकीरा सीधा मेरे पीछे पड़ा है। वो बोलेगा नहीं, लेकिन मुझसे डरता जरूर है। उसे पता है उसके पीछे बड़ा टारगेट लगा है, इसलिए पहले ही प्लान बना रहा है। मैं सीधा अकीरा को शूट करूंगा, फिर नोआ को। हर शॉट परफेक्ट होना चाहिए। और ट्विस्ट ये है, किसी को बताए बिना ये बंदा पहले से एयरसॉफ्ट खेलता आया है, यानी एक्सपीरियंस एडवांटेज लेकर आया है।
बाकियों को पता भी नहीं। अब देखना है ये चाल काम करती है या उसी पर उल्टी पड़ती है। 3, 2, 1, फायर! ओह! रॉनी ने वादा निभाया और एलिसन को शूट किया। इसे कहते हैं निशाना। मुझे क्यों निशाना बनाया? ओह माय गॉश, रुको। ये क्या है? रुको, रॉनी, वो कौन सा कलर है? ये ब्लू है। दिन के आखिर में जीत सिर्फ एक ही सकता है। तुम जाने एक वाले ही शॉट में अकीरा और रॉनी दोनों हिट हो गए और जिद में एक दूसरे को मारते मारते $500,000 खुद ही गंवा बैठे। एलिसन, एक और हिट और तुम $5 लाख हार जाओगी। ओहो, एलिसन को सीधा हिट और बस खेल खत्म। एलिसन आउट, $500,000 हाथ से गया। मैं उंगली इस छेद में डाल सकता हूँ। ब्रो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर से बराबरी पर आ गया। ओह माय गॉश, मैं उल्टी कर दूंगा। अब सब अंत कुछ में नूह और जियो आमने सामने बचते हैं। बस एक आखिरी शॉट बाकी है। चलिए देखते हैं कौन मारेगा फाइनल वॉर और जीत कर ले जाएगा पूरे $5 लाख। 1, फायर! Will it be Gio or Noah for $500,000? 3, 2, 1. Gio wins. Eat your dad. और आखिरी शॉट के साथ विनर बनता है जियो और अब घर ले जाता है पूरे $5 लाख।